90% लोग ऐसे हैं जिनके नंबर कम हुए हैं और 10% लोग ऐसे हैं जिनके नंबर बड़े भी हैं। अब लोग पहले 60 नंबर बता रहे थे, उनकी अब 55 नंबर ही बचे हैं क्योंकि कल वाला है और कट ऑफ में चेंज होगा कि ओएमआर के आने के बाद कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है कि बीएड वाले कैंडिडेट अंदर होंगे या बीएड वाले कैंडिडेट बाहर होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों कल रात ही ओएमआर सीट आप सभी की आई है। ओएमआर सीट आप सभी ने डाउनलोड कर ली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी ओएमआर सीट है और 10 दिन तक ओएमआर सीट रहने वाली। तो आप सभी ने ओएमआर सीट देख ली है, डाउनलोड कर ली है और आपकी जो प्रोविजनल आंसर की थी सेकंड वाली, उससे आपने ओएमआर सीट को मिला भी लिया है। अब ओएमआर सीट आपको मिलाने के बाद काफ़ी लोगों के नंबर कम हो गए हैं, यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके नंबर कम हुए हैं और 10% लोग ऐसे हैं जिनके नंबर बड़े भी हैं। अब नंबर कम हुए हैं, किसी के नंबर ज़्यादा हैं। जो लोग पहले 60 नंबर बता रहे थे उनकी अब 55 नंबर ही बचे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के नंबर कम हुए हैं। जो पहले 50 नंबर बता रहे थे उनके 55 नंबर हो गए हैं। तो यानी कि नंबर कम और ज़्यादा हुए हैं। अब नंबर कम और ज़्यादा हुए तो कट ऑफ पर भी परिवर्तन होने वाला है और कट ऑफ में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि अब सभी के नंबर कम हुए हैं और कुछ लोगों के नंबर बड़े भी हैं, तो कट ऑफ में परिवर्तन होगा। अब ओएमआर के आने के बाद कट ऑफ क्या रहेगी, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओएमआर के आने के बाद कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, और जो बीएड वाले थे, डीएलएड और सीटेट के बारे में भी आपको बता देता हूं कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 3,90,000 है। आप सभी को पता है 3,90,000। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी हुई है कि बीएड वाले कैंडिडेट अंदर होंगे या बीएड वाले कैंडिडेट बाहर होंगे। लेकिन बीएड के अंदर होने के चांस मात्र 2% ही है, मात्र 2%, क्योंकि एसएलपी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस प्रकार से बताया गया था कि एसएलपी से कुछ फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा, ओएमआर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं हुई है। और जो ओएमआर भी थी वो भी आपके समय पर दे दी गई है। अब रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट भी अपने समय पर, यानी कि 15 से 16 अक्टूबर को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि एसएलपी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट थे 3,90,000 वो अंदर नहीं होंगे, यानी कि वो बाहर ही रहेंगे। 3,90,000 सिर्फ बाहर रहने वाले हैं और सिर्फ डीएलएड वाले कैंडिडेट ही भर्ती में शामिल होने वाले हैं। डीएलएड वालों की संख्या मैं आपको बता दूं कि डीएलएड वालों की संख्या 3,80,000 है। 3,80,000 डीएलएड वालों की संख्या है, 3,80,000। ठीक है, तो 3,80,000 में कुछ एपरिंग वाले स्टूडेंट भी थे जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया था। तो सीटेट का एग्जाम लगभग 2 लाख लोगों ने दिया था इस बार। मतलब जो एपरिंग वाले थे, एपरिंग वाले लगभग 2 लाख लोग थे जिन्होंने सीटेट का एग्जाम भी दिया था और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम भी दिया था। ऐसे लोग 2 लाख थे। ठीक है, अब 2 लाख में से हम मानते हैं कि 1 लाख लोग बीएड वाले होंगे, क्योंकि 50-50 था, यहाँ पर बराबर ही रेशियो था बीएड और डीएलएड का। तो 1 लाख लोग बीएड वाले होंगे, तो जे लोग भी बाहर हो जाएंगे। और 1 लाख लोग यहाँ पर डीएलएड वाले होंगे जो कि सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, सीटेट का जो लोग एग्जाम दिए होंगे। अब 1 लाख लोग जो डीएलएड वाले थे और सीटेट का एग्जाम भी दिए थे, लेकिन आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम कितना हार्ड लेवल का आया था और सीटेट में सिर्फ इस बार 24% लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं ऑल इंडिया में। यानी कि पूरे देश भर में सिर्फ 24% लोग ही सीटेट के पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई कर पाए हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में मात्र 7% लोग ही सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर पाए हैं। लेकिन जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जो ऑल इंडिया की थी, यानी कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, बिहार के हों अथवा बिहार के बाहर के हों। ठीक है, तो अगर 1 लाख लोगों का निकाला जाए कितने लोग यहाँ से शामिल होंगे, तो मैंने बताया कि 24% रिजल्ट गया है। 24% रिजल्ट गया है, यानी कि 1 लाख का अगर 24% निकालेंगे तो हो जाएगा 24,000, यानी कि 24,000 स्टूडेंट अपन को यहाँ से मिलने वाले हैं। तो 3,80,000 यहाँ थे, लेकिन 1 लाख की संख्या घट जाएगी। तो 3 लाख में से 1 लाख घटा देंगे, 1 लाख माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,80,000। 2,80,000। तो 2,80,000 लोग ऐसे हो गए जो डीएलएड प्लस सीटेट दोनों के थे। और 24,000 हमें एपरिंग वाले स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। तो 24,000 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ही 24,000 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 3,04,000। 3,04,000, मोटा मोटा हम इसको 3 लाख संख्या मान सकते हैं। ठीक है, 3 लाख संख्या हो गई।
अब 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास सीटेट भी है और डीएलएड का पेपर, वो सीटेट का पेपर फर्स्ट भी है और डीएलएड भी है। 3 लाख संख्या है, 3 लाख के पास डीएलएड प्लस सीटेट दोनों है। और आप सभी को पता है कुल पद कितने थे, कुल वैकेंसी कितनी थी, तो कुल पद लगभग 80,000 के समथिंग थे। 80,000 इनके 79,000 लगभग कुछ करके था, लेकिन मोटा मोटा 80,000 था। अब 80,000 कुल पद हैं और जो संख्या है 3,04,000 और ओएमआर सीट आने के बाद, ओएमआर सीट जैसे ही कल रात को ही अपडेट हुई है, तो ओएमआर सीट आने के बाद अब कट ऑफ कितनी रहेगी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने श्रेणी के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना कट ऑफ को जरूर मिलाइएगा और आपका कितना चांस है उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो मैंने आपको बताया कि ओएमआर सीट आने के बाद काफ़ी लोगों के नंबर कुछ के कम हुए हैं, कुछ के ज़्यादा हुए हैं, यानी कि नंबर में परिवर्तन हुआ है। काफ़ी लोगों के नंबर में परिवर्तन हुआ है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके नंबर जितने पहले थे उतने ही अब हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के नंबर कम हुए हैं, कुछ के नंबर के ज़्यादा भी हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ओएमआर के आने के बाद कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है, अब कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, ठीक है। यह एक अनुमान है क्योंकि आप सभी को पता है मैंने एक पोल भी करवाया था और आप सभी ने उस पोल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हजारों लोगों ने उस पोल पे पोल किया और अपने अपने स्कोर के हिसाब से उसमें पोल किया, लेकिन कुछ लोग, मैं जानता हूं कुछ लोग जो पोल करते हैं वो गलत करते हैं और कुछ के कम स्कोर होते हैं फिर भी वो ज़्यादा वाले पर पोल कर देता है, क्लिक कर देता है। और तो इसी प्रकार से मैंने काफ़ी एनालिसिस किया और एक अपना पोल किया और काफ़ी मैंने पोल भी किए, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से कट ऑफ निकल के आई है, उसका मैंने सटीक विश्लेषण किया और आप सभी को कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो यह एक अनुमान है और वो अनुमान आप लोगों के बताए हुए कमेंट, आप लोगों के द्वारा भेजे हुए मैसेज और आप लोगों के किए हुए पोल के आधार पर ही है, ठीक है। तो कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि आपकी बताए गए स्कोर, आपकी बताए गए कट ऑफ, आपके किए गए कमेंट के माध्यम से ही कट ऑफ निकल के सामने आती है। कोई भी टीचर या कोई भी आपके सामने कट ऑफ बताता है तो अपने मन से नहीं बताता है, कुछ ना कुछ एनालिसिस जरूर करता है और उसके एनालिसिस के पीछे आप सभी लोग होते हैं, आप सभी के कमेंट होते हैं, आप सभी के पोल होते हैं, आप सभी के मैसेज होते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और कट ऑफ के बारे में आप सभी ने बहुत ज़्यादा पूछा कि अब कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कुल पद कितने हैं, 80,000 कुल पद है, लगभग 80,000 ही है। और एक और सबसे बड़ा सवाल है कि सीटें कितनी भरी जाएंगी, 75% या 100%। पहले इसको समझ लीजिए, 75% या 100%। जो बीपीएससी विभाग है उसके चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका स्पष्ट कहना है कि हमें कम से कम 75% सीटें फिल करनी है, कम से कम। अर्थात कि अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है बीएड के स्टूडेंट बाहर हो गए हैं और जो सीटेट वाले लोग हैं, सीटेट में काफ़ी लोग फेल हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो स्टूडेंट मिलने की संभावना कम है। यानी कि 100%, यानी कि 80,000 स्टूडेंट पूरे मिल जाए क्वालिफाई किए हुए, ऐसी संभावना कम है। इसलिए उन्होंने बोला है कि हमें कम से कम 75% लोग तो चाहिए ही चाहिए, 75% सीटें तो कम से कम फिल करनी ही करनी है। चाहे इसके लिए पासिंग परसेंटेज को, जो यहाँ पर पासिंग परसेंटेज लिखा है उन आयोग के द्वारा बताया गया है, अगर 75% लोग ही नहीं मिलते हैं तो इस पासिंग परसेंटेज को भी कम किया जा सकता है। याद रखिए, अगर 75% लोग भी नहीं मिलते हैं तो इस पासिंग परसेंटेज को भी कम किया जा सकता है और कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर 75% लोग ही नहीं मिलते हैं तो जो कट ऑफ में बताने वाला हूं इससे कम भी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि कम से कम 75% सीटों को फिल करना ही करना है। और अगर पूरे लोग मिल जाते हैं, पूरे लोग यानी कि जितने लोग चाहिए, 80,000 लोग चाहिए और पूरे लोग को मतलब अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छा स्कोर होता है सभी लोगों का, सीटेट में भी क्वालिफाई हो जाते हैं और अपनी कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर 100% यानी कि जितने सीटें हैं 80,000 की 80,000 सीटें फिल की जाएंगी, ठीक है। कोई भी पद बचेगा नहीं, बस योग्य स्टूडेंट चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जिसके 10-20 नंबर हो उसको सीधे मास्टर बना दिया जाए, उसको टीचर बना दिया जाए, तो इस प्रकार की नहीं होगी। कम से कम एक अच्छा स्कोर तो होना ही चाहिए और अपनी कैटेगरी में तो कम से कम क्वालिफाई करना ही होगा आपको, अगर आपको सिलेक्ट होना है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, यानी कि जो पुरुष हैं, ठीक है, जो पुरुष हैं, पुरुष कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले पुरुष कैटेगरी की बात करते हैं, फिर हम फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे। पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर जनरल कैटेगरी लिखा है। जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट के लोग भी गिने जाएंगे, यानी कि अदर स्टेट का कोई भी है,
अदर स्टेट का मेल, अदर स्टेट का मेल कोई भी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो पीएच कैंडिडेट भी हो अदर स्टेट का, वो भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया जो अदर स्टेट के पीएच कैंडिडेट हैं उनको वरीयता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो भाई अदर स्टेट का कोई भी है उसको वरीयता नहीं मिलेगी, उसको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अदर स्टेट का कोई भी है उसको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो अदर स्टेट का या फिर जनरल कैटेगरी का जो पासिंग परसेंटेज है वो 40% है, यानी कि आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है जी, कोई मैं अपने साइड से नहीं बता रहा हूँ। 40% लिखा है, आयोग ने बताया है, आयोग ने क्लियर किया है कि कम से कम आपके 40% अंक तो होने ही चाहिए। यानी कि 120 का अगर आप 40% निकालेंगे, 120 का अगर 40% निकालेंगे तो आएगा 48 नंबर, आएगा कितना 48 नंबर। यानी कि जो जनरल कैटेगरी का है, सामान्य वर्ग का है या फिर अदर स्टेट का किसी भी कैटेगरी का है, उसको अगर सेलेक्ट होना है, सिलेक्शन लेना है मेल में, तो उसके कम से कम 48 नंबर तो होने ही चाहिए। जिसके 48 नंबर से कम है, जिसकी 48 नंबर से कम है और वो जनरल कैटेगरी का है या फिर अदर स्टेट का है और पुरुष है और 48 नंबर से कम है, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर 48 नंबर से कम है, 48 नंबर से कम है, तो सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी में फाइट देखने को मिलेगी, जनरल कैटेगरी में अच्छी खासी कट ऑफ भी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग भी इसमें काउंट हो गए और अदर स्टेट के सभी लोग, अदर स्टेट के सभी लोग इसी कैटेगरी में काउंट होने वाले हैं। 48 नंबर होने चाहिए, तो इस कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। और कितनी हाई जाएगी मैं कट ऑफ आपको बता दूं, तो मिनिमम 48 नंबर तो होने चाहिए। 48 नंबर से कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा और कम से कम आपके 55 से 58 नंबर तक कट ऑफ जाएगी। 55 से 58 नंबर, ठीक है, 55 से 58 नंबर तक इसकी कट ऑफ जाएगी। आप लोगों के कमेंट के द्वारा, आप लोगों के मैसेज के द्वारा और आप लोगों ने जो पोल में आंसर किए उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकल के सामने आई है। तो 55 से 58 के नंबर के बीच जिसका भी है स्कोर और वो जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट का है, तो 55 से 58 अगर स्कोर है तो भाई आप सेफ हैं। इससे कम आपका नहीं होगा, इससे कम आपका एक दो नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन इससे कम तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के जो लोग पूछ रहे थे कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो 55 से 58 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं BC2, यानी कि जो BC2 कैटेगरी के हैं या फिर EWS, BC2 या फिर EWS, ठीक है, इनका जो पासिंग परसेंटेज है, EWS लगभग BC2 के बराबर ही होता है, तो 36% इनका पासिंग परसेंटेज है। 36% पासिंग परसेंटेज, अगर 36% आप निकालेंगे तो लगभग आएगा 44 नंबर, 44 नंबर। यानी कि अगर BC2 कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 44 नंबर तो होने ही चाहिए। देखो भाई मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो BC2 कैटेगरी है या EWS, EBC, SC ST PH, एक्स आर्मीमैन या फिर फ्रीडम फाइटर, ये सभी लोग बिहार के ही होने चाहिए। यहाँ पर अदर स्टेट के लोग काउंट होंगे जनरल में, और जो सभी लोग बिहार के ही होने चाहिए, बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए। तो इन लोगों की जो कट ऑफ होने वाली है वो कम जाएगी, इन लोगों की कट ऑफ कम जाएगी। और जो अदर स्टेट या फिर जनरल कैटेगरी का उसकी कट ऑफ मैंने बता ही है 50 से 55 के बीच। अगर आप BC2 या EWS की कट ऑफ देखेंगे तो 36% होने चाहिए, यानी कि 44 नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। और कट ऑफ आपकी कम से कम 45 से 48 के बीच अगर आपका स्कोर है, 45 से लेकर 48 के बीच अगर आपका स्कोर है BC2 कैटेगरी या फिर EWS, 45 से 48 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आप 100% सेफ कैटेगरी में हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं EBC कैटेगरी। EBC कैटेगरी के जो पासिंग परसेंटेज है वो 34% है। 34% आपके अंक होने चाहिए। 34% का मतलब होता है 41 नंबर। ठीक है, 41 नंबर आपके कम से कम होने ही चाहिए। अब 41 नंबर इतने पर अगर आपके 41 नंबर आ जाते हैं, EBC कैटेगरी में अगर आपके 41 नंबर भी आ जाते हैं तो आपकी क्वालिफाइंग नंबर पर ही आपकी कट ऑफ लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ EBC कैटेगरी के लोग ही होंगे और वही लोग होंगे जो बिहार के हों, इसमें अदर स्टेट का कोई भी लोग नहीं होगा। तो इनकी जो पासिंग परसेंटेज है 34% और पासिंग नंबर है वो 41 नंबर। अगर आपके 42 से 43 नंबर तक आ जाते हैं EBC कैटेगरी में, EBC कैटेगरी में अगर 42 से 43 नंबर अगर आ जाते हैं, EBC कैटेगरी में 42 से 43 आ जाते हैं तो भाई साहब आप सेफ हैं। इसके बाद SC ST और PH कैंडिडेट, SC ST हो या फिर PH कैंडिडेट हो, इसकी 32% जो पासिंग परसेंटेज है 32% है। बट आप सोचिए
आप सोचिए कि अगर किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो उसका जो पासिंग परसेंट होता है मिनिमम कम से कम 33% तो होता है, 1/3 तो होता ही होता है। और यहाँ पर SC ST PH के लिए सिर्फ 32% बोला गया है। यानी कि अगर आपके 32% नंबर आ जाते हैं, 32% का मतलब होता है 39 नंबर, तो आप यहाँ पर श्योर हैं। SC ST हो या फिर एक्स आर्मी मैन हो, इसके भी 32% ही है, या फ्रीडम फाइटर हो, किसी भी प्रकार का दिव्यांग लोग हो, तो 32% उनका पासिंग परसेंटेज है और पासिंग नंबर 39 नंबर है। तो कम से कम आपको 39 नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी 39 नंबर पर ही कट ऑफ चली जाएगी, 39 नंबर। तो कट ऑफ आपने देखी जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट के लिए 55 से 58 के बीच रहेगी, और BC2 या EWS के लिए 45 से 48 के बीच रहेगी, EBC कैटेगरी के लिए 42 से 43 तक रहेगी, और SC ST या फिर एक्स आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, सभी के लिए 39 नंबर तक ही रहेगी। और जनरल कैटेगरी में 55 से 58 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इससे 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि OMR आने के बाद काफ़ी लोगों के नंबर कम हुए हैं, काफ़ी लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए, कम से कम 4-4, 6-6 नंबर कम हुए OMR आने के बाद। अगर आपके भी OMR आने के बाद नंबर कम हुए हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और आपके कितने नंबर कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं बताइएगा जरूर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के, ठीक है। मेल की हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब फीमेल की बात करते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, आप सभी को पता है कि फीमेल को 50% का आरक्षण है, यानी कि फीमेल की जो सीटों की संख्या है वो 50% फिक्स है, 50% आरक्षित है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, और 50% पुरुषों के लिए भी है। तो उनका जो फीमेल का जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है, 32%। फीमेल का जो पासिंग परसेंटेज है 32%, और 32% का मतलब होता है 39 नंबर, 39 नंबर। अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि जो अदर स्टेट की फीमेल हैं, जो अन्य राज्यों की फीमेल है, जैसे यूपी के हो गई, MP के हो गए, राजस्थान के हो गए, झारखंड के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, जो भी अदर स्टेट की फीमेल हैं वो किस कैटेगरी में काउंट होंगे। वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, यानी कि 40% उनको पासिंग परसेंटेज चाहिए, या फिर 32%, ठीक है। काफ़ी लोगों को डाउट होगा जो अदर स्टेट की महिला है उनको 32% या फिर 40%। तो मैं बता दूं कि जो अदर स्टेट की महिला है, जो अदर स्टेट की महिला है उनका जो पासिंग परसेंटेज है, यानी कि कम से कम 32% तो होने ही चाहिए। यहाँ पर नहीं जाए, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, और यहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आ गए, यानी कि अगर आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं और आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, तो जो महिला है जनरल की या किसी भी कैटेगरी की महिला है वो जनरल के पुरुष में भी जा सकती है। याद रखिए कि कोई भी महिला है, उसके नंबर अच्छे हैं, उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसका परसेंटेज अच्छा है, तो वो जनरल कैटेगरी के मेल में भी जा सकती है और वहाँ पर भी एक सीट अपनी बना सकती है। तो यहाँ पर भी, तो यहाँ तो जाएगी ही जाएगी। और साथ ही साथ जो पासिंग परसेंटेज 32%, पासिंग नंबर 39 नंबर हो गए। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो महिलाओं की कट ऑफ 2 प्रकार से रहेगी, एक तो हो जाएगी बिहार की जो महिला है, और एक जो अदर स्टेट की महिला है, ठीक है। तो बिहार की जो महिला है जनरल कैटेगरी की, बिहार की जो महिला है जनरल कैटेगरी की, इसी में अदर स्टेट की महिलाएं भी आएंगी। जो जनरल कैटेगरी की महिला है इसी में अदर स्टेट की महिलाएं भी आएंगी, ठीक है। तो जितना जनरल कैटेगरी के लोग को चाहिए बिहार में, उतना ही अदर स्टेट की महिला को भी चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग परसेंटेज मैंने बताया कि 32% ही है, लेकिन याद रखिए कि 32% में 32% का मतलब होता है 39 नंबर। अगर जनरल कैटेगरी से आपके 39 नंबर हैं महिलाओं के, तो 39 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही आपका पासिंग परसेंटेज 32%, 39 नंबर है, लेकिन अगर आपका 39 नंबर ही आता है और आप जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट की फीमेल हैं, तो इतने में आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ठीक है। अब कितने में होगा, तो कम से कम आपका 45 से 48, 45 से लेके 48 तक आपका स्कोर होना ही चाहिए। 45 से लेके 48 तक आपका स्कोर होना ही चाहिए। किसका, तो जनरल कैटेगरी की, बिहार की जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है या फिर अदर स्टेट की जो फीमेल है, कम से कम 45 से लेके 48 तक स्कोर होना चाहिए। इतने पर ही सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचें कि 32% पासिंग परसेंटेज है, 39 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। कम से कम इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं अदर स्टेट की फीमेल, अदर स्टेट की अदर कैटेगरी की फीमेल। अदर कैटेगरी की फीमेल का मतलब है किसी भी कैटेगरी की फीमेल जनरल कैटेगरी को छोड़कर, चाहे यहाँ पर EWS हो, चाहे BC2 हो, EBC हो, SC ST हो, PH कैंडिडेट हो, एक्स आर्मी मैन हो, फ्रीडम फाइटर हो, किसी भी कैटेगरी की महिला है और 32% पासिंग परसेंटेज भी है, ठीक है, क्योंकि 32% है। और किसी भी कैटेगरी का महिला जनरल कैटेगरी को छोड़कर अगर 39 नंबर तक आ जाते हैं, 39 नंबर प्लस आ जाते हैं,
39-40 नंबर आ जाते हैं किसी भी कैटेगरी की महिला, जनरल कैटेगरी को छोड़कर और अदर स्टेट को छोड़कर, तो 39 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो पासिंग परसेंटेज होने वाला फीमेल के लिए मैंने बताया कि जो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 32%, यानी कि 45 से 48 नंबर तक जाएगा। अदर स्टेट के लिए भी 45 से 48। और एक डाउट और होता है आप लोगों का कि सीटेट में कितने नंबर चाहिए, तो सीटेट में जो अदर स्टेट की फीमेल है उनको जनरल कैटेगरी की फीमेल के बराबर ही नंबर चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी की फीमेल को बिहार में 82 नंबर चाहिए होता है, तो अदर स्टेट की फीमेल को भी सीटेट में 82 नंबर ही चाहिए, आपको 90 नंबर नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा कि सीटेट में आपको 90 नंबर चाहिए जो अदर स्टेट की फीमेल है, लेकिन आपको अदर स्टेट की फीमेल को 90 नंबर नहीं चाहिए, मात्र 82 नंबर ही चाहिए। तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली थी मैंने बताया, मेल के लिए बताइए, फीमेल के लिए बताइए। मेल में जो कैटेगरी वाइज है, पासिंग परसेंटेज भी आपने देखा, पासिंग नंबर भी देखा और कट ऑफ भी आपकी देखी। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ अच्छी जाएगी, 55 से लेकर 58 तक आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है, लेकिन जो और कैटेगरी है उनकी कट ऑफ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जितनी आपकी पासिंग नंबर है उनसे 2-4 नंबर अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो उतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही रहने वाले हैं। और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई, आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, आप लोगों के पोल के माध्यम से, आप लोगों के मैसेज के माध्यम से ही कट ऑफ बताई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये कट ऑफ मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए उसी के बाद मैंने बताई, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था अभी कट ऑफ बताने का, क्योंकि OMR आई है तो OMR आने के बाद काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि नंबर में काफ़ी चेंज देखने को मिला है, नंबर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए, इसलिए OMR आपको कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको कट ऑफ बताई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, अपने चैनल पर पहले भी किसी बार आ चुके हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपके इतने नंबर हैं, इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 16 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन हो सकता है। 16 अक्टूबर का आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब तो OMR भी आ चुकी है, फाइनल आंसर की भी आने वाली है 2-4 दिन में, और रिजल्ट भी 16 अक्टूबर को आने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र बढ़िया गांधी मैदान में बुला के सम्मानित किया जाएगा, और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है, और चैनल से जुड़े रहना है। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करे ही रहना है। कोई भी न्यूज आती है और तो आपको समय से मिल जाती है। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, दोनों को जाइए और ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर मैं कोई भी न्यूज आती है आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित वहाँ पर डालते रहता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।